एक मुर्गा आखिर कैसे बना दादी माँ के बुढ़ापे का सहारा। किसी गांव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। दादी माँ का कोई सहारा नहीं था। वह अपने छोटे से घर पर अकेली ही रहती थी। वे दूसरों के घरों पर काम करके अपना गुजारा करती थी। और दादी माँ ने एक मुर्गी भी पाल रखी थी। उस मुर्गी का अंडा बेचकर दादी माँ के पास कुछ पैसे आ जाते थे। एक दिन दादी माँ ने सोचा, मेरे पास तो एक ही मुर्गी है, क्यों न इस बार इस मुर्गी के अंडे ना बेचकर इन अंडों से मैं और मुर्गियां बढ़ाती हूँ। अगर मेरे पास 2-4 मुर्गियां और हो जाएंगी तो अंडे भी ज्यादा होंगे और वह अंडे बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं अब दूसरों के घरों में काम कर करके थक चुकी हूँ। यह सोचकर दादी ने इस बार एक भी अंडे नहीं बेचे। फिर कुछ दिनों के बाद उन अंडों से 5 बच्चे निकले और वे 5 मुर्गे थे। उनमें से एक भी मुर्गी नहीं थी। यह देखकर बेचारी दादी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अरे इन अंडों से तो एक भी मुर्गी नहीं निकली। अगर एक भी मुर्गी निकल जाती तो मेरे पास 2 मुर्गियां हो जाती, कुछ तो सहारा हो जाता मेरा। पर चलो इस बार नहीं हुई तो अगली बार जरूर होंगी। यह सोचकर दादी माँ ने सब्र कर लिया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह मुर्गे बड़े हो गए और फिर एक दिन अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने के कारण दादी अपने काम पर भी नहीं जा पा रही थी। इस वजह से दादी को अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। और दादी अक्सर उन मुर्गों के पास बैठकर कहा करती, अरे तुम में से अगर एक भी मुर्गी निकल जाती तो उसके अंडे बेचकर मेरा कुछ तो सहारा हो जाता। पर चलो कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की इच्छा। फिर धीरे धीरे दादी की तबीयत और खराब होने लगती है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे दादी माँ के पास और ना ही घर में अब ज्यादा राशन बचा था। बेचारी दादी इसी चिंता में डूबी हुई सोच रही थी, मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूंगी? फिर दादी ने सोचा, लगता है अब मुझे इन मुर्गों को ही बेचना पड़ेगा। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी अब मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बेचारे मुर्गों का क्या होगा? दादी की ये सारी बात उन मुर्गों में से एक मुर्गे ने सुन ली और वह ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया कि अगर दादी माँ ने हमें बेच दिया तो दादी बिल्कुल अकेली हो जाएगी और फिर बेचारी दादी का क्या होगा। मैं दादी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि दादी मुझे बेच दे, मैं कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चला जाता हूँ। और यह सोचकर वह मुर्गा अपने घर से कहीं दूर जाकर छिप जाता है। फिर दादी उन मुर्गों को ढूंढती हुई उनके पास आती है और देखती है, यहाँ तो केवल 4 ही मुर्गे हैं। मेरे पास तो 5 मुर्गे थे